हेलो फ्रेंड्स मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर का। हैदराबाद के जो पीएचडी एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें 70 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं और 35 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर के होते हैं, यानी कि शोध और टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखते हैं 2020 के जो क्वेश्चंस पेपर थे उसके फर्स्ट पार्ट में, जिसमें 35 क्वेश्चन थे, और सेकंड पार्ट में भी 35 क्वेश्चन जो सिलेबस से होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक शिक्षक को शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए? एक शिक्षक को शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए? यहाँ 4 ऑप्शन है। विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, दूसरा संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, तीसरा है केवल संश्लेषणात्मक और चौथा है केवल विश्लेषणात्मक। तो इसमें आपको बता दें जो इसका ऑप्शन नंबर ये है वो सही होगा, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल शिक्षण अधिक से अधिक इस प्रकार का होता जा रहा है: समूह केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बता दें आपको, आजकल शिक्षण अधिक से अधिक जो है विद्यार्थी केंद्रित होती जा रही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च शिक्षा में शिक्षण का मतलब है। उच्च शिक्षा में शिक्षण का मतलब है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचनाएं प्रदान करना, बी है कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और उनकी परीक्षा लेना, सी है विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, और डी है विद्यार्थियों की सीखने में मदद करना। तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्यार्थियों की सीखने में मदद करना। उच्च शिक्षण का मतलब है विद्यार्थियों की सीखने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध कैसे होने चाहिए? विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध कैसे होने चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है अति औपचारिक और आत्मीय, दूसरा है केवल कक्षा तक सीमित, तीसरा है स्नेहपूर्ण और परस्पर सम्मानजनक, और चौथा है उदासीन। तो विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध कैसे होने चाहिए? स्नेहपूर्ण और परस्पर सम्मानजनक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, परिवार एक संस्था है। परिवार एक संस्था है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा के लिए, दूसरा है औपचारिक शिक्षा के लिए, तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के लिए, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा के लिए संस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो पद्धति इस पूर्वानुमान पर आधारित होती है कि किसी भी सामाजिक घटना की व्याख्या कार्य कारण को समझकर की जा सकती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्षवाद, व्याख्यात्मक, गुणात्मक, उपयुक्त, ऊपर में से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें जो पद्धति इस पूर्वानुमान पर आधारित होती है कि किसी सामाजिक घटना की व्याख्या जो है कार्य कारण के को समझ कर की जाती है, प्रत्यक्षवाद पे जो है उसे प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, को कौन सा अनुसंधान प्रतिमान वास्तविक के व्यवहारिक धरातल पर आधारित होता है? कौन सा अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक धरातल पर आधारित होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है मात्रात्मक शोध, दूसरा है गुणात्मक शोध, तीसरा है मिश्र शोध, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुसंधान, कौन सा अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहार के धरातल पर आधारित होता है? ये है मिश्र शोध। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फील्ड वर्क पर आधारित कार्य को कहा जाता है। फील्ड वर्क पर आधारित कार्य को कहा जाता है। पे 4 ऑप्शन है। पहला शोध कार्य, तीसरा है, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा प्रयोगात्मक और चौथा जीवनीपरक। तो फील्ड वर्क पर आधारित कार्य क्षेत्र को फील्ड वर्क पर आधारित कार्य को कार्य क्षेत्र कार्य कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया में हिस्से हैं? निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया के हिस्से हैं? संदेश रिकॉर्डिंग और फीडबैक, दूसरा है आवाज़ फीडबैक और विशिष्ट शब्दावली, तीसरा है संदेश आवाज़ और फीडबैक, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निम्नलिखित में से 3 घटक मानव संप्रेषण की प्रक्रिया के हिस्से हैं वो हैं आवाज़, संदेश आवाज़ और फीडबैक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में संप्रेषण तब असफल हो जाता है जब, यहाँ पे पहला ऑप्शन है विद्यार्थी ध्यान नहीं देता, दूसरा है शिक्षक शिक्षण कला में पारंगत नहीं होता है,
तीसरा है विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाए जाने वाले विषय में नहीं होती है, और चौथा है कक्षा के अंदर और आसपास बहुत शोर हो रहा होता है। तो इसका जो है कक्षा का संप्रेषण तब असफल हो जाता है जब शिक्षक शिक्षण कला में जो है पारंगत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। नीचे दी गई हुई श्रृंखला दी हुई अंकों की श्रृंखला में अंक गायब हैं। तो यहाँ पे आप देखें 1, 3, 4, 8, 15, 27। तो इसको हम सॉल्व नहीं करते, आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। 50 इसका आंसर होगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे लिखी हुई श्रृंखला के गायब वर्डों का पता लगाइए। अब यहाँ पे देखिए इसमें गायब जो वर्ड है उसको पता लगाना। आप देखिए एफ के बाद जी आ रहा और जी के बाद एफ आ रहा, ठीक, यानी इसका रिवर्स हो रहा। उसके बाद एच के बाद आई आ रहा, और आई के बाद जो है लास्ट वाले देखेंगे एफ के बाद जी लास्ट में, और फिर जी आगे कर दिया गया और एफ को पीछे कर दिया गया। फिर एच है आई, अब आई को आगे कर दिया गया, एच को पीछे कर, ऐसा जे है फिर के हो जाएगा, क्यों का जे और के होगा ना कि आई। तो इसके बाद जो है आई के बाद जे आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, जे टी के। क्वेश्चन नंबर 13, शब्दों में विषम जोड़ा का पता लगाइए। बोतल शराब, चाय कप, घड़ा पानी, बल्ला गेंद। आप देखेंगे चाय को कप में पिया जाता है, घड़े को पानी को जो है घड़े में रखा जाता है, और उसके बाद में शराब तो बोतल में ही होती है, पता है आपको। बल्ला और गेंद ये थोड़ा सा विषम जोड़ है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 14, स्वयं का पूर्ण रूप है। स्वयं का जो पूर्ण रूप है वो आपको हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अपियरिंग माइंड एस्पिरिंग माइंड सॉरी। तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ फॉर यंग अपियरिंग माइंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपको पता कि अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो 22, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे अंगीकृत करने की तिथि है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे अंगीकृत करने की तिथि है। तो इसका ऑप्शन ये पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1948, तीसरा 26 जनवरी 1949 और चौथा है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे थोड़ा कथन दे रखा है। कथन है सभी वायुयान रेलगाड़ियाँ हैं, सभी रेलगाड़ियाँ कुर्सी हैं। यहाँ पे कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसके अकॉर्डिंग होगा। पहला है कुछ वायुयान कुर्सियां हैं, कुछ वायुयान कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां वायुयान हैं। तीसरा कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं, कुछ वायुयान रेलगाड़ियां हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा जो है अनुसरण करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है, बी है कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं सोचता, सी है कंप्यूटर सूचनाओं को बिना गलती के संसाधित प्रोसेस करता है, और डी है जो है कंप्यूटर किसी भी डेटा को कितनी भी अवधि तक सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सही होगा, कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19, HTML का प्रयोग इसकी डिजाइन करने के लिए किया जाता है। HTML का प्रयोग जो है इसकी डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसका वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स, और उसके बाद में है टेबल्स और फ्रेम्स। तो HTML का जो है वेब पेज के डिज़ाइंस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो आपको बता दें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 21, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है। उपन्यास, चित्रकला, वास्तुकला, इनमें से कोई नहीं। तो राजा रवि वर्मा का जो संबंध है वो चित्रकला से, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, यह गैस बायोगैस में यह गैस होती है 50% से 70% तक मीथेन, 30 से 40% तक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, उपरोक्त ऊपर के सभी। तो आपको बता दें बायोगैस में जो है 50 से 70% तक मीथेन होती है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निलहे किसानों की हड़ताल का संबंध किस वर्ष से है।
नीलहे किसानों की हड़ताल का संबंध किस वर्ष से है? तो इसका चार ऑप्शन है 1840, 1850, 1860, 1870। तो नीलहे किसानों का हड़ताल का संबंध जो है 1860 से जो है ये इनका संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद में, इस राज्य के जंगलों में चंदन की लकड़ी बहुतायत उपलब्ध है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल। तो आपको हम बता दें जो है कर्नाटका में जो है चंदन की लकड़ी काफ़ी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंध नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थाओं से संबंध नहीं। यहाँ पे पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अधिनियम, और डी है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यांकन परिषद। तो इसका जो है उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है सर्व शिक्षा अभियान। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एमए अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम को किसके साथ जोड़ा गया है? अनौपचारिक शिक्षा के साथ, अध्यापन, शोध या स्वाध्याय। तो जो एमए के लास्ट वर्ष का जो पाठ्यक्रम जो है शोध के साथ जोड़ा गया। इसका ऑप्शन नंबर सी है सही है। क्वेश्चन नंबर 27 संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ 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 है, मतलब यहाँ पे है, कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन दे रखे हैं, तिरुपति, चेन्नई, हैदराबाद और जयपुर। तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है ये तिरुपति में है। क्वेश्चन नंबर 28 सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? सार्क विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली, जयपुर, काठमांडू, इस्लामाबाद। तो सार्क विश्वविद्यालय जो है नई दिल्ली में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 29 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 के अध्यक्ष थे। यहाँ पे चार ऑप्शन है, डॉक्टर एस कृष्णा, डॉक्टर डी एस कोठारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सी डी देशमुख। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 30 संविधान निर्मित सभा द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता जो है इन्होंने की थी। किन्होंने की थी? यहाँ पे चार ऑप्शन है, बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उपयुक्त में से सभी। तो जो संविधान निर्मित सभा द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को अंतिम रूप देने के लिए जो समिति गठन की थी उसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 59 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि इनमें एक शिक्षक की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत जो है एवरेज जो है 3 महीने बढ़ जाते हैं। शिक्षक की आयु कितनी है? यहाँ पे देखिए स्टेटिक्स से कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आपको ऐसे लग जाएगा कि अगर आप जो है एक को और 59 बंदे हैं, एक को और जोड़ दें आप 60 बंदे हो गए, 60 हो गए, तो एक को जोड़ने से आपको हर में मतलब सब में मिला के 3 महीने जो एवरेज बढ़ जाता है। वैसे आपका 18 साल है तो आप क्या करेंगे, 60 हो गया, 60 को 3 हो गया, 3 महीने, एक साल में कितने 3 महीने होंगे? 4। तो 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 15। अब 18 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 33। तो 33 वर्ष इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सी सही है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32 एक आदमी अपनी घड़ी 1800 रुपये में बेचने पर 10% का घाटा होता है। वह अपनी घड़ी कितने रुपए में बेचे कि उससे 10% का लाभ होगा? अब यहाँ पे देखिए 1000 रुपये में 10 रुपये कितना हो गया? 900। और 1800 में बेच रहा है, यानी कि 2000 रुपये का उसने खरीदा और 1800 का बेचा, यानी 10% घाटा हो रहा है। अगर 10% उसको मुनाफा होगा 2000 रुपये, तो 200 रुपये हो गए, तो कितने हो जाए? 2200 रुपये। तो 2200 रुपये बेचेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 यदि एक कुट भाषा में 256 का अर्थ है तुम अच्छे हो और 637 का अर्थ है हम बुरे हैं और 358 का अर्थ है अच्छा और बुरा, निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ और है? अब देखिए यहाँ पे 5 भी है जिसमें और नहीं दे रखा है, तुम अच्छे हो लिखा है, और यहाँ पे आप देखिए 3 है, यहाँ पे भी हम बुरे हैं ये नहीं लिखा, तो यानी 3 और 5 नहीं होगा, यानी 8 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स का संबंध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स का संबंध यहाँ पर चार ऑप्शन है, ब्रिटिश भारत के इतिहास से, मुगल कालीन भारत के शिल्प से, स्वाधीन भारत के अभिलेखागार से, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स का संबंध जो है ब्रिटिश भारत के इतिहास से है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 35 मूक MWC मूक का पूर्ण रूप है। मूक का जो पूर्ण रूप होगा वो, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है, मूक का जो अर्थ होगा वो होगा मैसिव
मैसे मूक का जो है इसका जो अर्थ दे रखा है उसका दे रखा है मैस मैस सॉरी फॉर पूर्ण रूप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे पार्ट बी।